धनवर्षा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक ऐसे कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो कंपनी मिल्किंग प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ व्यापार करती है। साथ ही में कंपनी राइस से जुड़ा हुआ भी व्यापार करती है। कंपनी ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड बासमती राइस का मार्केटिंग करने का काम करती है। साथ ही में कंपनी राइस से जुड़े हुए प्रोडक्ट बनाने का और उसको सेल करने का भी काम करती है। कंपनी का प्रेजेंस डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट दोनों ही जगह पर है। कंपनी का नाम है LT फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। आज के वीडियो में हम कंपनी का बिजनेस मॉड्यूल देखेंगे, कंपनी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स देखेंगे और चार्ट का भी एनालाइजेशन करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक अनुरोध है, आपने अभी तक धनवर्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कंपनी का बिजनेस मॉड्यूल देखें तो कंपनी 1980 में इनकॉर्पोरेट हुई है। कंपनी बासमती राइस का प्रोसेसिंग और मार्केटिंग करने का काम करती है। कंपनी का प्रेजेंस डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट दोनों ही जगह पर देखा जाता है। कंपनी राइस एंड राइस फूड प्रोडक्ट्स में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करती है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ब्राउन राइस, वाइट राइस, स्टीम राइस, ऑर्गेनिक राइस, क्विक कुकिंग राइस, वैल्यू एडेड राइस और फ्लेवर्ड राइस जैसे प्रोडक्ट शामिल है। ये कंपनी के लिए अलग अलग सब्सिडरी कंपनियां भी काम कर रही है। उनमें से ही एक कंपनी है नेचर बायो फूड्स लिमिटेड। ये कंपनी सिर्फ ऑर्गेनिक फूड सेगमेंट में काम करने का काम करती है। कंपनी के ब्रांड नेम्स की बात करें तो कंपनी अलग अलग ब्रांड नेम से बाज़ार में प्रोडक्ट बेचने का काम करती है। उनमें से ही ब्रांड नेम देखें तो दावत, रॉयल, हेरिटेज, गोल्ड सील, इंडस वैली, 817 एलिफेंट जैसे ब्रांड नेम शामिल है। इन ब्रांड में से दावत और रॉयल ये दोनों ब्रांड भारत और US में लीडरशिप पोजीशन पर व्यापार कर रहे हैं। कंपनी के रेवेन्यू में से ज़्यादातर रेवेन्यू दावत और रॉयल ये दोनों ब्रांड से ही जनरेट होता है। कंपनी के टोटल रेवेन्यू में से US मार्केट से कंपनी को 37% रेवेन्यू आता है, वही यूरोपियन मार्केट से कंपनी को 35% रेवेन्यू आता है। आइए अभी हम कंपनी के फंडामेंटल्स पर एक नज़र डालते हैं। कंपनी के शेयर की करंट मार्केट प्राइस देखें तो 115 रुपये पर शेयर ट्रेड कर रहा है। वही कंपनी का मार्केट कैप 3689 करोड़ है। हाई और लो की बात करें तो कंपनी के शेयर प्राइस ने 117 का हाई लगाया है तो वही 58 का लो लगाया है। स्टॉक पी की बात करें तो कंपनी का शेयर 11.9 के पी पर ट्रेड कर रहा है, वही इंडस्ट्री का पी 42 का है। कंपनी के शेयर की बुक वैल्यू देखें तो कंपनी का शेयर 62 के बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है तो वही कंपनी की करंट मार्केट प्राइस 115 रुपये है, जो कि लगभग बुक वैल्यू से दोगुने नजर आती है। कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपये है। आइए अभी हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर एक नज़र डालते हैं। कंपनी के प्रमोटर्स के पास 56.8% शेयर है, वही पब्लिक के पास 48.2% शेयर है। FII के पास 1.90% शेयर है तो वही डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास 3.09% शेयर है। आइए अभी हम सेम सेगमेंट में काम करने वाले अन्य कंपनियों से LT फूड्स लिमिटेड की तुलना करके देखते हैं। सेम सेगमेंट में काम करने वाले अन्य कंपनियों की बात करें तो हिंदुस्तान फूड्स, हटसन एग्रो जैसे कंपनियां सेम सेगमेंट में काम करती है। हिंदुस्तान फूड्स ये एक मिड कैप कंपनी है तो वही हटसन एग्रो ये एक लार्ज कैप कंपनी है, तो वही LT फूड्स ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। पी की बात करें तो हिंदुस्तान फूड्स कंपनी का पी 107 का है तो हटसन एग्रो कंपनी का पी भी 107 का ही है। तो L&T फूड कंपनी का पी 11.84 का है, जो कि दोनों के पी की तुलना में काफ़ी कम दिखाई दे रहा है। आइए अभी हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर एक नज़र डालते हैं। मार्च 2022 में कंपनी का स्टैंड अलोन टोटल इनकम 1537 करोड़ था तो वही कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 151 करोड़ था, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 75 करोड़ था। वही जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी का स्टैंड अलोन टोटल इनकम 1620 करोड़ था तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 166 करोड़ था, तो नेट प्रॉफिट 95 करोड़ था। मार्च 2022 के क्वार्टर के तुलना में जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आइए अभी हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। मार्च 2021 में कंपनी का स्टैंड अलोन टोटल इनकम 4773 करोड़ था तो वही कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 562 करोड़ था, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 289 करोड़ था। तो वही मार्च 2022 के प्रॉफिट एंड लॉस में कंपनी का स्टैंड अलोन टोटल इनकम 5450 करोड़ था तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 590 करोड़ था, तो नेट प्रॉफिट 309 करोड़ था। मार्च 2021 के प्रॉफिट एंड लॉस के तुलना में मार्च 2022 के प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो वही मार्च 2023 के कंपनी के एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड लॉस में कंपनी का स्टैंड अलोन टोटल इनकम 5848 करोड़ रहने का अनुमान है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 619 करोड़ रहने का अनुमान है, तो नेट प्रॉफिट 328 करोड़ रहने का अनुमान है।
ये अनुमानित नेट प्रॉफिट मार्च 2021 और मार्च 2022 के प्रॉफिट एंड लॉस के तुलना में बढ़ा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चालू साल में कंपनी की कंपाउंडेबल सेल्स ग्रोथ 23% रही है, तो वही कंपनी की कंपाउंडेबल प्रॉफिट ग्रोथ 15% रही है। तो पिछले एक साल में कंपनी का स्टॉक प्राइस CAGR 60% रहा है, जो कि अच्छा दिखाई दे रहा है। आइए अभी हम कंपनी के टेक्निकल्स देखते हैं। अभी आपके सामने कंपनी का एक साल का चार्ट है। एक साल के चार्ट में हम लोग देख सकते हैं कि नीचे की तरफ मंथ्स पीरियड लिखा हुआ है, तो वही राइट हैंड साइड में प्राइस लिखी हुई है। चार्ट में दो ट्रेंड लाइन बनी हुई है, एक ऑरेंज कलर की, एक हरे कलर की। दोनों ही ट्रेंड लाइन के बीच में शेयर प्राइस जुलाई महीने से लेकर सितंबर एंड तक बढ़ी है। सितंबर के आखिर में शेयर प्राइस ऊपर वाले ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके और भी ऊपर गई है। यहाँ पर एक पॉजिटिव ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। अभी आपके सामने शेयर का मल्टी ईयर चार्ट है। मल्टी ईयर चार्ट में हम लोग देख सकते हैं शेयर प्राइस ने 2018 में एक 110 का हाई लगाया है। 110 का हाई लगाने के बाद शेयर प्राइस नीचे आई है और शेयर प्राइस ने लगभग 10 रुपये का लो लगाया है। 10 रुपये का लो लगाने के बाद शेयर प्राइस ने एक वापस अपमूव आई है, जो अपमूव अभी तक कंटिन्यू दिखाई दे रही है। शेयर प्राइस ने 2018 में जो 110 का हाई लगाया था, वही 110 के हाई को लगभग 4 साल के बाद शेयर प्राइस ने अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे क्रॉस किया है, और ये अच्छे वॉल्यूम के साथ क्रॉस होने की वजह से एक पॉजिटिव अच्छा ब्रेकआउट साबित हो सकता है। यही ब्रेकआउट 6 महीने के चार्ट में हम यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं। साथ ही में चार्ट में बने हुए मल्टीपल मूविंग एवरेज भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। शेयर की प्राइस सारे ही मल्टीपल मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अभी आपके सामने कंपनी का MACD चार्ट है। MACD चार्ट यहाँ पे बुलिश बना हुआ दिखाई दे रहा है। शेयर चार्ट में सपोर्ट की बात करें, जो आने वाले दिनों में स्टॉप लॉस का भी काम कर सकते हैं, तो शेयर प्राइस में सपोर्ट 108 रुपये पर है, उसके बाद 105 रुपये पर है और उसके बाद 98 रुपये पर शेयर प्राइस में सपोर्ट दिखाई दे रहा है। वीडियो में हमने देखा कंपनी के पास दावत, रॉयल जैसे लीडरशिप ब्रांड है, जिससे कि कंपनी को अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है और अच्छा रेवेन्यू जनरेट होने में मदद मिलती है। कंपनी के शेयर की प्राइस 114 रुपये पर ट्रेड कर रही है, जो कि उसके ऑल टाइम हाई के नज़दीक है। यहाँ पर स्टॉक का पी 11 का है, तो इंडस्ट्री का पी 44 का है। इंडस्ट्री का पी स्टॉक के पी से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट ग्रोथ 23% के नज़दीक दिखाई दे रही है। वहीं पिछले 3 सालों में कंपनी का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 31% के नज़दीक रहा है। वही शेयर चार्ट में हमने देखा 110 के नज़दीक शेयर प्राइस में एक पॉजिटिव ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। हम आपको याद दिला दें, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई हुई है। इसमें कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले नए वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय।